आपको याद दिला दें, वसीम रजवी ये वही है जो मुसलमानों का दुश्मन है, इस्लाम का दुश्मन है। कुछ दिन कबल कुरान मजीद की आयतों पर PIL दाखिल की थी सुप्रीम कोर्ट में। उसी सिलसिले में मुजाहिद हाशमी जनरल सेक्रेटरी ऐवान मजलिस अमल ने वसीम रजवी के खिलाफ शदीद तनकीद करते हुए कहा कि वो पहले शिया वक्फ बोर्ड का चेयरमैन था, इससे पहले भी अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी की है। अब वो कुरान मजीद की मखसूस आयतों को हज़फ करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू होने पर इन्होंने सख्त नाराजगी जताई। इन्होंने वसीम रजवी को मुसलमान न होने का दावा किया, क्योंकि कोई मुसलमान कुरान मजीद की आयतों को हज़फ करने की बात नहीं कर सकता। मुजाहिद हाशमी ने मीडिया से बात करते हुए वसीम रजवी पर नाराजगी जताई। आइए सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। कुरान के मखसूस आयतों को कुरान से हज़फ कर देने के लिए वो सुप्रीम कोर्ट से रुजू हुआ है। तो ऐसा शख्स जो कुरान को, जो इल्हामी किताब है, अल्लाह का कलाम है, उसको, उनकी आयतों को कुरान के से हज़फ करने के लिए इंसान की अदालत से रुजू हो तो मुसलमान हो ही नहीं सकता। वो मुसलमान नहीं है। वो हाँ, काफिरों का आलयकार है। और इसके इस हथकंडे से हम जो है कुछ परेशान भी नहीं हैं, हमें कोई ताज्जुब भी नहीं है, क्योंकि इस किस्म के लोग या आलयकार या मुनाफिक ये चाहते हैं कि इस किस्म के जो हथकंडों को इख्तियार करके काफिरों की जो दिलजोई करें, उनकी खुशनुदी हासिल करें। ये ऐसा शख्स जो सहाबा इकराम की शान में गुस्ताखी करता है, यकीनन वो दोज़खी है। तो वो सहाबा इकराम अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उमर फ़ारूक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ऐसी शख्सियत व अशर मुबशरा में हैं। और हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जिस पर वो शायद ईमान भी रखता है, लेकिन मैं समझता हूँ कि ईमान नहीं रखता। ये खुलफाए राशिदीन हैं और उन पर इस किस्म का इल्ज़ाम कि उन्होंने कुरान में तहरीफ़ की है, अपनी मर्ज़ी से कुरान में आयतों को उन्होंने शामिल किया है। इस बात का चैलेंज है तमाम इंसानों को, इस किस्म के ज़लील इंसानों से हटकर भी उन लोगों को जो इसकी हिमायत करते हैं, इस किस्म का ज़हन व फ़िक्र रखते हैं, आएँ अल्लाह के इस कलाम में जो है कि ये इस चैलेंज को कबूल करें कि इसकी जैसे एक आयत बना लाएँ या 10 आयतें बना लाएँ और कम से कम एक आयत बना के लाएँ। और ऐसा करने के लिए अपने आकाओं की, अपने भगवानों की मदद ले लें और इस बात को साबित करें कि ये अल्लाह का कलाम नहीं है। ज़ाहिर है ये अल्लाह का कलाम है। ये जो है इसमें किसी किस्म की तहरीफ़ नहीं हो सकती कि क्योंकि इसकी हिफाजत का ज़िम्मा अल्लाह ने ख़ुद लिया है और इसको नाजिल करने वाला अल्लाह ताला है और इसकी तरतीब भी अल्लाह के हुक्म के मुताबिक हुई है। और इस ज़लील शख्स ये कहता है कि जो इसमें जो है अपनी मर्ज़ी से इन साहबा इकराम ने जो है कुछ आयतें शामिल की हैं, लिहाजा ये इसको हज़फ कर दिया जाए और ये दहशतगर्दी को बढ़ावा देती हैं। अरे इस्लाम ही वो मज़हब है जो तमाम इंसानों के जो है हुकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करता है और ऐसे ज़ालिमों के जुल्म से इस ज़मीन को पाक करने के लिए हमें जहाद का हुक्म देता है। जहाद ये जो है दहशतगर्दी नहीं है, अल्लाह के हुक्म के मुताबिक अल्लाह की ज़मीन पर अमन को क़ायम करने, ज़ालिमों से निबर्द आज़मा होने और अल्लाह के बंदों को इंसाफ दिलाने के लिए है। ख़ाह वो अल्लाह पर ईमान रखते हो या न रखते हो, उनके हुकूक़ दिलाने के लिए, अल्लाह के ज़मीन पर अल्लाह के क़ानून को नाफिज करने के लिए जहाद हम करते हैं। इसके लिए कि जो है अल्लाह ही खालिक है, अल्लाह ही रब है, अल्लाह ही पालनहार है, अल्लाह ही मालिक है, अल्लाह ही क़ादिर मुक़्तदिर है। इस दुनिया में हमारा इम्तिहान है उन लोगों से लड़ना जो अल्लाह के बंदे होने के बावजूद उसकी किबरियाई को नहीं मानते, उसका खाने के बावजूद, उसकी दुनिया में रहते हुए उसके जो है तमाम जो है नेमतों से फ़ायदा उठाने के बावजूद, अक़ल रखने के बावजूद वो जो बेअक़ल हो जाते हैं। इसीलिए कि वह जो अल्लाह से रुजू नहीं होता, अपने नफ्स को और जो है अपनी मर्ज़ी को खुदा बना लेता है, तो यकीनन वो गुमराह हो जाता है। शैतान उनको जो है उनके इस दिल में ऐसे खुशनुमा ख्याल डाल देता है कि आपका अपना ख्याल अच्छा है, इसकी वजह से वो हक़ से भटक जाते हैं और वो जो है बिलाखिर दोज़ख के जो है वो अपने आप को हक़दार बना लेते हैं। तो ये जो है ये इस सिलसिले की एक कड़ी है कि जो एक हफ़्ता क़बल एक स्वामी ने इस दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि वो जो है इस मुल्कगीर सतह पर जहाद के ख़िलाफ़ जो है वो एक कन्वेंशन कर रहा है। इसके बाद जो आलमगीर सतह पर वो कन्वेंशन मुनक़िद करेगा, तो हम इसका मुकाबला करने के लिए तैयार हैं।
आप आइए, हम आपकी किताबों से आपको हवाला देंगे कि दहशतगर्द या ये इस्लाम दहशतगर्दी की तालीम देता है या किस मज़हब के लोग दहशतगर्दी की तालीम देते हैं, कौन से ममालिक है जो दहशतगर्दी करते हैं, हम उसको साबित करके रहेंगे। ये कुरान को ख़त्म करने के जो ख्यालात आपके दिल में जो आते हैं, आप जिसके लिए तहरीक चला रहे हो, तो ये जो है आप याद रखें कि दुनिया को में सुपर पावर समझे जाने वाला एक मुल्क था, वो था रशिया, जिसने जो है कुरान पर पाबंदी आयद कर दी थी। लेकिन रही वो सुपर पावर जो उन मुजाहिदीन से, तालिबान से जब टकराया और बिलाखिर टकरा के टुकड़े 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 हो गया और ये बता दिया कि तेरी सुपर पावर की क्या हैसियत होती है। अल्लाह पर ईमान रखने वाले, इस रूए ज़मीन पर हक़ के लिए जहाद करने वालों ने ये साबित कर दिया कि जो है रशिया के टुकड़े टुकड़े हो गया। और उसके बाद फिर अपने आप को सुरमा समझने वाले अमेरिका और दूसरे ममालिक जो है आए, तकरीबन 44 ममालिक से ज़्यादा ममालिक आए। उन्होंने तालिबान से मुकाबला करने की जद्दोजहद की कोशिश करते रहे और आज दुम दबा के भाग रहे हैं इसी जहाज़ से। तो तुम्हारी क्या हैसियत है वसीम रज़वी और अपने आप को जो है कानखा समझने वाले ममालिक जो भी हैं, क़यादत है और अपने इस मुल्क को तुम हिंदू राष्ट्र करने वालों, आओ हम मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। इसलिए कि जो है इस रूए ज़मीन पर अल्लाह का कानून नाफिज होकर रहेगा। तुम लोगों के साथ इंसाफ नहीं कर सकते। इस्लाम ही वो मज़हब है जो तमाम बंदों पर इंसाफ और रहनुमाई करता है, उनको जो है उनके साथ हुस्न सलूक करता है, ख़वातीन को उनके हुकूक दिलाता है, बच्चों को उनके हुकूक दिलाता है और जो है मज़दूरों को ख़ास ज़िंदगी की किसी शोबे में क्यों ना हो उनके साथ इंसाफ करता है और दौलत के मसावियाना तक़सीम के ज़रिए इस दुनिया में जो है गरीबों की मदद करता है और उनकी जो है उनकी जो हक़ तलफ़ी नहीं करता बल्कि उनके हुक्म उनको हक़ दिलाता है। तो इस किस्म के लोग, ये वसीम रज़वी जैसे लोग अगर समझते हैं कि अदालत जो है इसको कबूल करेगी, तो मैं समझता हूँ कि अदालत के पास ये समझ में आना चाहिए कि जो इस किस्म की जो है जो तजावीज़ होती हैं, दरख्वास्तें होती हैं, उसको जो है खारिज करते हुए उस पर जुर्माना किया जाना चाहिए। अगर उसने ऐसा नहीं किया तो बहरहाल हम मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। और मैंने अभी कुछ देर पहले जो है शिया लोगों के साथ जो है हमारी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी थी, उसमें जो मैंने इसके ख्याल सुने नहीं थे, इसके लिए जो है मैं कुछ नरमी से पेश आया था। लेकिन उन शिया भाइयों ने इस बात का ऐलान किया है कि हम जो है इसको शिया मज़हब से खारिज करते हैं। तो ये एक हथकंडा है, एक साजिश है इस मुल्क में, इस मुल्क का नाम लेकर इस सरजमीन में मुसलमानों और शिया लोग दूसरों को लड़ाने की, ताकि इस तरीके से जो है वो जो है इलेक्शन होने वाले इलेक्शन में जो है फ़ायदा भी उठाएं और इस मुल्क को हिंदू राष्ट्र साहब बनाने के लिए आगे कदम बढ़ाएं। लेकिन आपका हिंदू राष्ट्र में जो है आप जो कुछ करना है क्या कर सकते हैं, ये आपका ये कानून इंसानियत को तबाह करता है, बर्बाद करता है। ये दुनिया देख रही है, इस मुल्क के बाशिंदे भी देख रहे हैं, आपके अनभगत भी देख रहे हैं मुश्किल में किस कदर मुश्किल में है। हमने ये जो है आपकी तायद करके क्या जो किस कदर जो परेशान है, तो लिहाजा हम आपकी इस किस्म के हथकंडों से कतई परेशान नहीं है। हम मुकाबला करेंगे और आपको जो बातिल झूठा साबित करके रहेंगे और कुरान हक़ है ये साबित होकर रहेगा, दूसरे तमाम मज़ाहिब बातिल हैं ये साबित होकर रहेंगे। ये कानूनी तरीके से कुछ आप एक्शन लेंगे इस पर, उलमाए दीन लेंगे, जैसा कि एज पर लॉ PIL डाले ना जी, कानूनी तरीके से आप लोग कोई केस वगैरह काउंटर करेंगे? देखिए, जहाँ तक इस मुल्क में कानून की बारदस्ती हुक्मरानी का ताल्लुक़ है, इसके लिए कानूनी चाराजोई के तरीक़ाकार को इख्तियार किया जाएगा, लेकिन हम भरोसा नहीं करेंगे उस पर। अगर कानून जो है, यकीन हमें उम्मीद है पूरी इस तरीके से कि तमाम मज़ाहिब के किताबों को जो हक़ हासिल है वो हक़ तो देना ही पड़ेगा। एक और बात इसमें जो छुपी हुई ये है कि आपने अच्छा सवाल किया, कि आपके मैं सवाल का शुक्रिया अदा करता हूँ कि इससे पहले एक जो है अपील दायर की गई थी इसी तरीके की कि जो है गाय का गोश्त खाने के ख़िलाफ़ जो है इन्होंने एक जो है एक अपील दायर की थी, एक दरख्वास्त गुज़ार ने दरख्वास्त दिया थी। लेकिन उन्हीं हिंदुओं की मजहबी किताबों के ज़रिए ये साबित किया गया कि जो है गाय का गोश्त ही आपके मज़हब में खाना जायज़ है, कुर्बानी आपके मज़हब के रहनुमाओं ने दी थी। तो फिर मैं समझता हूँ कि जो है इस अंदाज़ को इख्तियार करके ये भी साबित करना चाहते हैं कि हम भी जो है दस्तबरदार हो जाएंगे, गाय के गोश्त आपकी किताबों में आप तब्दीली कर लेंगे। अरे भाई, आपकी किताबें तो इंसानों की लिखी हुई हैं, ये वाल्मीकि की रामायण, तुलसीदास की रामायण नहीं है। ये मती की वो जो है किसी और की लिखी हुई जो है पीटर की इंजिल नहीं होती, ये अल्लाह का कलाम है। इसमें किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं हो सकती और इस किस्म के लिए कोई भी कानून जो कुछ भी कहे
हम बहशत मुसलमान इस रुए ज़मीन पर किसी किस्म की तगय्युर तब्दीली के बगैर हमारे ईमान पर हम कायम रहेंगे। जो कुछ होता है हमें इसका मुकाबला करने के लिए बहशत मुसलमान तैयार हैं। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.